विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पुराश्वेद्भद्रं तन्नासुः। ॐ सच्चिदानरूपाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। आज की सत्संग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7वां। भगवान उवाच, भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म स्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको तुम सुन। देखो, ये भगवान परमात्मा खुद कहते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, विभूतियाँ, बल, संपूर्ण गुणों युक्त हूँ मैं। मनुष्य है ही नहीं, परमात्मा ही है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जान करके संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। तो इतना तुम मेरे को जान लो, फिर बाद में आपको ज्ञान विज्ञान सहित जानकारी होने के बाद में दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी ही जानकारी है। अच्छा, अब देखो, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगत तो घने बनोड़ा है, भगवान रे वास्ते भक्ति करनी बहुत कम हुआ है। अच्छा, उहे में यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर के मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इसलिए अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि और अहंकार, इसी प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा प्रकृति अर्थात जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण कर रखा है किया जाता है, वो मेरी दूसरी प्रकृति जीव रूपा परा प्रकृति अर्थात चेतन प्रकृति जान। ये बहुत बड़ी गहरी बात है। भगवान परमात्मा कहते हैं, मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति, एक चेतन प्रकृति, दोनों प्रकृति। ऐसा समझ के तुम संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव अर्थांत तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत को मूल कारण हूँ। मैं तो सबका मूल कारण हूँ, लेकिन इस संसार का कारण है ये मेरी प्रकृति, जड़ और चेतन। और आखिरी में भी ये जड़ चेतन ये भी मुझ में समा जाती है, इसलिए मैं महाकारण हूँ। अब ये ऐसा कोई मनुष्य कह सकता है? मनुष्य थोड़े बोलता है, परमात्मा खुद बोल रहे हैं। और बिना बुद्धि वाले लोग, अज्ञानी लोग, मूढ़ लोग ऐसे परमात्मा कोई मनुष्य समझ करके उनकी अवहेलना करते हैं। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य देवता भी नहीं है। कृष्ण तो परमात्मा है, स्वयं परमात्मा, साक्षात परमात्मा। उन्होंने गीता में साफ साफ कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, जब मैं स्वयं खुद आता हूँ और धर्म की स्थापना वगैरह करता हूँ। अब परमात्मा लिखते हैं, अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, कोई नहीं है मेरे सिवाय। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों की सदरे से मुझ में गूंथा हुआ है। कितनी स्पष्ट बात कह रही है परमात्मा, खुद कह रहा है संसार मुझ में गूंथा हुआ है।
और मैं संसार में पूरो ही हुआ हूँ। डोरे रा मणिया बनाओ એને ડોરે રમોય પો હે હુતી હે નામ અલગ ઓ ધાગો એ મણિયા આ માળા એ तो बस नाम अलग अलग है हुती है सब मैं ही मैं हूँ होनो मुर्गियों में होनो है हार में होनो है बेटियों में होना है होनो तो होनो ही है नाम धरने होने का कहीं फर्क पड़े तो ये बर्तन है जितने अलग अलग नाम है लेकिन मैं इनमें सब में सत्य स्वरूप से वही हूँ सूत्र मणिया में सूत्र की नहीं। हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं हूँ संपूर्ण वेदों में ओंकार मैं हूँ आकाश में शब्द मैं हूँ पुरुषों में पुरुषोत्तत्व पुरुष तत्व जो है वो मैं हूँ पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं हूँ। ये कोई मनुष्य कह सके देवता को कह सके कोई की हैसियत नहीं है किसके पास वो सम्मान नहीं वो केवल परमात्मा के पास ही है परमात्मा ही कह सकता है ऐसी बात बस इस बात से ही पता चलता है कि वो मनुष्य नहीं है वो परमात्मा है। जिसने पहचाना वो न्याल हो गए और दुर्योधन जैसी बुद्धि वाले लोग जो थे उन्होंने नहीं पहचाना तो फिर वो जिंदगी में उनको पछताना पड़ा। असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान कहते हैं मेरे को सही ढंग से नहीं समझ सकते और मैं उनको समझना ही नहीं देता हूँ मेरी ऐसी माया है उनकी भावना ही नहीं है उसके ऊपर मैं माया ही डालता हूँ ताकि वो मुझे जान भी नहीं सके। हाँ मैं तो किसके सामने प्रकट होता हूँ जो उत्तम जिज्ञासु है मेरे लिए जो कुछ वो समझना चाहता है करना चाहता है उनके लिए ही मैं प्रकट होता हूँ। अब भगवान अर्जुन के सामने प्रकट हुए हैं मतलब आपकी विशेषता बता रहे हैं अर्जुन के सामने हरे के सामने थोड़ी बताते हैं या फिर भगवान ने अपनी विशेषता बताई थी उद्धव जी के सामने या अर्जुन के सामने अपना अनन्य भक्त होता है उनके सामने वो महिमा प्रकट करते हैं। हे अर्जुन तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान इस संसार में जितना देहधारी प्राणी है सबों का बीज तो मैं ही हूँ। अब उसमें पेड़ पौधे हैं पशु पक्षी है मनुष्य है देवता है वगैरह वगैरह जितने भी जो कुछ है प्राणधारी उन सबों का जो बीज है वो मैं हूँ। अब विचार करो आप जैसे बीज के बिना नीमड़ा नहीं होता बीज के बिना कोई वस्तु नहीं होती पशु पक्षी को बीज के बिना कोई पैदा होता ही नहीं। तो अब कोई पूछे कि पहले बीज पैदा हुआ कि पौधा पैदा हुआ पौधा के बिना बीज नहीं बीज के बिना पौधा नहीं तो पहले क्या हुआ पौधा हुआ तो कि बीज के बिना कैसे हुआ तो कि पहले बीज हुआ तो पौधा के बिना कैसे हुआ। लेकिन वो परमात्मा सर्वसमर्थ है वो स्वयं ही उसने संकल्प का बीज संकल्प रूपी बीज बनाया। संकल्प संकल्प परमात्मा का है नीम तो संकल्प थोड़े कर सकता है जड़ वस्तु कोई संकल्प नहीं कर सकती संकल्प करने का सामर्थ्य ईश्वर में ही है और उसने ऐसा संकल्प किया मैं एक से अनेक रूप हो जाऊँ ये हो गए। अब ये चक्र चलता रहता है आगे से आगे इसमें बीज तो परमात्मा हुआ नहीं ये प्रमाण कह रहे हैं भगवान खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि सब सनातन सब भूतों का सनातन बीज तो मैं ही हूँ मुझे ही जान मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य भी मैं ही हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल और शास्त्र के अनुकूल काम भी मैं ही हूँ क्यों कामना के बिना सृष्टि का विस्तार नहीं होता है कामना एक भगवान का संकल्प बीज है। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव है जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण से होने वाले भाव है उन सबको तू मुझसे ही होने वाले है ऐसा जान परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये सारे के सारा परपंच मेरे से ही उत्पन्न होता है लेकिन वास्तव में मैं उनमें नहीं हूँ और वो मुझ में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं निर्लेप हूँ कहने का मतलब मैं इतना निर्लेप हूँ हमारे कोई लिपायमान वैज नहीं सब मेरे से ही पैदा होते हैं
लेकिन मेरे को कोई बांध नहीं सकते। सब मेरे में ही रहते हैं, लेकिन वो कल्पित हो जाते हैं। इसलिए मैं सदा के लिए उनमें निर्लेप से ही रहता हूँ। ठीक है ना। तो अब भगवान कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस, इन 3 गुणों के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। आपस में सब एक दूसरे के अंदर मोहित हो रहे हैं, सब एक दूसरे से मोहित हो रहे हैं, क्योंकि तीन गुणों का खेल है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ये लोग नहीं जानते। 3 लोगों से जो परे है, जो मैं हूँ, मतलब मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो 3 गुणों से परे है। उनको ये संसारी लाइफ जो गुणों में फंसे हुए हैं वो मुझे नहीं जान सकते हैं। अब गुणों से रहित मतलब क्रिया, भावना और विचार, ये सारे गुणों का है। अब थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल शांत ध्यान में बैठ जाइए, एकदम निर्विचार, कोई क्रिया भी नहीं, कोई शब्द भी नहीं, कोई प्रकार का कुछ नहीं है, एकदम शांत शून्य सुप्त हो जाइए। तो उस स्थिति वो भगवान परमात्मा की स्थिति है, वो गुणों से परे। तो इसलिए भगवान कहते हैं, ये मेरी माया है, माया के बिना संसार की सृष्टि होती नहीं है, संसार का विस्तार होता नहीं है। लेकिन मेरे को जानने वाला मेरे को भी जान लेते हैं, और जिसको माया चाहिए और माया में मोहित है, वो माया के चक्कर में घूमते रहते हैं। और चक्कर अनादिकाल से चल रहा है, चलता रहेगा। तो आज की गीता अध्याय को यहाँ विश्राम। आगे की सत्संग फिर भगवान की कृपा हुई तो कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता का एक एक शब्द, एक एक श्लोक बहुत मार्मिक है, कल्याणकारी है, सर्वहितकारी है। वास्तविक हकीकत बात तो ये है, ये गीता तो पूरा का पूरा राष्ट्र ग्रंथ माना जाना चाहिए। सर्वधर्मोपरि, धर्म तो कोई है ही नहीं, धर्म एक ही है। सर्वोपरि ग्रंथ है गीता, सर्वहितकारी ग्रंथ है गीता, सबों के कल्याणकारी ग्रंथ है गीता। हर दृष्टि से देखो, गीता मनुष्य मात्र के लिए परम हितकारी है। ऐसा ग्रंथ है, इसका आदर करना चाहिए। मनुष्य मात्र को इसका आदर करके जीवन उतारना चाहिए। हर घर में गीता होनी चाहिए, गीता का अध्ययन होना चाहिए, इसका चिंतन मनन होना चाहिए। और आप सब जितने सुन रहे हो सब धन्यवाद के पात्र हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को अपने ग्रुप में आगे शेयर करें, ताकि आपका महान पुण्य होगा। मैं हकीकत कहता हूँ कि आपके जीवन में बड़ी सुख शांति रहेगी। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कोई बाधा, कोई पीड़ा, कोई परेशानी नहीं आएगी। जिन घर में गीता का अध्ययन होता है वो घर, उनका परिवार स्वर्ग के समान बना रहता है, देवतुल्य बना रहता है। इसी भावना के साथ में ये कथा का यहाँ विश्राम। हरिओम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।